हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस में कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। आज देखते हैं उसमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंस इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने बीएससी सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें कई केसेस थे उस तरीके से जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया जाता था, पर्टिकुलर फंक्शन भी फाइंड किया जाता था, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसी बेस पे उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते क्या है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। वहाँ था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, यहाँ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन से लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म। किस टाइप का इक्वेशन है आपका? A linear difference equation with constant coefficient is of the form by n plus r a1 by n plus r minus 1 plus a2 by n plus r minus 2 plus and so on ar by n equal to fn। ठीक है, where a1 a2 a3 and so on are constant। ठीक है, तो एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है विद कांस्टेंट, ये a1 a2 क्या है, ar सभी कांस्टेंट हैं। तो जो डेरिवेटिव जो है आपका बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 2 एंड सो एंड इस तरीके से ये उनके, इसका ऑर्डर कितना होगा n, इसमें दिया है कितना है r ऑर्डर का होगा ये। तो ये एक डिफरेंस इक्वेशन है। तो आइए देखते हैं डिफरेंस इक्वेशन में किस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो फर्स्ट केस है जैसे सेकेंड ईयर में पढ़ा उसी तरीके से यहाँ भी हम देख रहे हैं। कंसीडर द लीनियर इक्वेशन बाई n प्लस 1 माइनस के लैम्डा बाई n इक्वल टू 0। हमने क्या लिया है, एक लीनियर इक्वेशन लिए हैं। यहाँ देख रहे हो बाई n प्लस 1 माइनस के लैम्डा बाई n इक्वल टू 0। तो यहाँ 1 मीन्स क्या है, ई ऑपरेटर, यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर का यूज है। तो इसको क्या है, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट, जैसे यहाँ ए कांस्टेंट है यहाँ लैम्डा है। द सॉल्यूशन ऑफ ई लैम्डा बाई n इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं ई बाई n, ये क्या है लैम्डा बाई n इक्वल टू 0। बाई n कॉमन ले लोगे क्या मिलेगा, e माइनस के लैम्डा बाई n इक्वल टू 0। एज इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बाई n इक्वल c इंटू लैम्डा पावर n, c इंटू लैम्डा पावर n, मतलब लैम्डा जो आएगा उसकी पावर कितनी होगी, n होगी। क्या होगा, पावर यहाँ पे ऑपरेट करना है, वहाँ एक्सपोनेंशियल में चलते थे दूसरे तरीके से, लेकिन यहाँ c इंटू लैम्डा पावर n। तो अगर लीनियर फैक्टर है ऐसा तो उसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो हमारा ये होगा। अब आइए देखते हैं कंसीडर द लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड ऑर्डर का एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन लेते हैं। तो ई स्क्वायर प्लस ए ई प्लस बी बाई एन इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सेकंड ऑर्डर का है, तो इसमें दो केस बन सकते हैं सेकंड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर में दो केस इसलिए बनेंगे क्योंकि या तो दोनों रूट सेम हो सकते हैं या दोनों रूट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर डिफरेंट होंगे तो आप जानते हैं, सेम होंगे तो भी आप जानते। देखिए केस नंबर फर्स्ट है, इफ दीज रूट्स आर इक्वल एंड डिस्टिंक्ट, अगर दोनों रूट कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं, देन इक्वेशन 1 इज इक्विवेलेंट टू किस टाइप का होगा, e माइनस लैम्डा 1 इंटू ई माइनस लैम्डा 2 बाई n इक्वल टू 0। ओके नाउ तो दो फैक्टर आ गए लीनियर फैक्टर। द जनरल सॉल्यूशन इज बाई n, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन दे रहे हैं हम। तो बाई n इक्वल दो क्या है, डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं। तो c1 लैम्डा 1 का होल पावर n, जैसे यहाँ था लैम्डा ओनली लैम्डा था, प्लस c2 लैम्डा 2 का होल पावर n। आया समझ में, दो लीनियर फैक्टर होंगे तो c1 लैम्डा 1 की पावर n प्लस c2 लैम्डा पावर की पावर n। नेक्स्ट इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर क्या होगा आपके क्वाड्रेटिक जो सेकेंड ऑर्डर डिग्री का इक्वेशन है 2 और 1 है, अगर इसके जो रूट्स है वो अगर रियल सेम हो गए, रियल तो है ही है, अगर सेम भी हो गए तो अगर दैट इज लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो देन इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बनेगा, e माइनस लैम्डा 1 का होल स्क्वायर बाई n इक्वल टू 0। तो द जनरल सॉल्यूशन इज बाई n इक्वल c1 प्लस c2n, जैसे वहां हम लोग लिखते थे c1 प्लस c2x, ऐसे यहाँ क्या है c1 प्लस c2n और लैम्डा 1 का होल पावर n। तो ये इक्वल रूट्स के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन हो गया है। अब आइए केस नंबर 3 की बात करते हैं। तो केस नंबर 3 में क्या है, इफ द रूट्स आर इमेजिनरी दैट इज लैम्डा 1 इक्वल अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड लैम्डा 2 इक्वल अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो देन द जनरल सॉल्यूशन इज बाई n इक्वल r पावर n।
आपको पता है वहां भी इसी टाइप से होता था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता था और c1 cos x प्लस c2 sin x लिखा जाता था। लेकिन यहाँ पर बाई एन इक्वल आर ऑफ पावर एन a1 cos n थीटा प्लस a2 sin ऑफ n थीटा, वेयर आर क्या है, आर है आपका जो रूट्स है अल्फा बीटा है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स उनका स्क्वायर रूट के अंदर, और थीटा है tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो ये आपके 3 केसेस हैं। इन्हीं 3 केसेस पर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, सॉल्यूशन फाइंड हो जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। और फिर जब न्यू क्वेश्चन आएंगे, अगर fn दिया होगा अभी, तो इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड कर रहे हैं उसमें क्या होगा, fn 0 होगा। देख सकते हैं आप। तो सॉल्व द, एक क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन बाई एन प्लस 3 2 बाई एन प्लस 2 माइनस 5, यहाँ क्या है आपका बाई एन प्लस 1 प्लस 6 बाई एन इक्वल टू 0। नाउ तो देखते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे आप एक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। अब एक्सिलरी इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए आप e ऑफ पावर 3 2 e स्क्वायर माइनस 5 e प्लस 6, और ये आपके पास बाई एन इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर क्या आएंगे आपके, इसमें पुट कर लीजिए। तो यहाँ मिलेगा फैक्टर e माइनस 1 और e प्लस 2 और e माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर e इज इक्वल टू 1, e इज इक्वल टू 2, e माइनस 2 और e इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर आया है, जो रूट्स आए हैं, 3 रूट्स हैं, एक है 1 है, माइनस 2 है और ये आपका 3 है। तो जो एक लैम्डा 1 आ गया है, दैट इज क्या होगा आपके पास, लैम्डा 1 1, लैम्डा 2 आपका माइनस 2, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 आ गया है। तो द जनरल सॉल्यूशन इज, thus the complete solution, is, तो यहाँ बाई एन इज इक्वल टू, तो कौन सा केस, तीनों 3 रूट्स हैं, तीनों रूट कैसे हैं, डिफरेंट है, कौन सा केस लगेगा, डिफरेंट है, ये केस लगा दीजिए। अभी तो यहाँ सेकंड ऑर्डर का था, लेकिन ये थर्ड ऑर्डर का है आपका। तो यहाँ क्या आएगा c1 और ये है आपका 1 ऑफ पावर क्या है n प्लस c2 माइनस 2 ऑफ पावर n प्लस c3 और ये आपका 3 ऑफ पावर n, ठीक है। ये आपके पास बाई एन इक्वल c1 इंटू 1 ऑफ पावर n प्लस c2 माइनस 2 का होल पावर n प्लस c3 3 ऑफ पावर n, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से फाइंड करना, कितना आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपको मिलेंगे और इसी से एक लॉन्ग भी आएगा। तो सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन, ये ऑर्डर दिया है। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको क्या लिख सकते हो, e ऑफ पावर 3 बाई एन 2, ये आपका e स्क्वायर बाई एन 5 e बाई एन प्लस 6 बाई एन इज इक्वल टू क्या है 0। ये क्या है 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका जो रूट्स आए हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, दस द कंप्लीट सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन c1 c2 c3, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। आइए अब नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाई एन प्लस 1 माइनस 2 बाई एन कॉज अल्फा प्लस बाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, the given equation can be written as e by n 2, यहाँ आप क्या लिख देंगे
cos अल्फा बाई एन ई इनवर्स बाई एन इज इक्वल टू 0 और e -2 cos अल्फा प्लस ई इनवर्स बाई एन इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो इसमें एलसीएम टेक कर लीजिए, एलसीएम टेक करना होगा और ई स्क्वायर 2 cos अल्फा ई प्लस 1 बाई एन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। एक्सिलरी इक्वेशन इज, तो इसका एक्सिलरी यही हो जाएगा, द एक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। द एक्सिलरी इक्वेशन इज ई स्क्वायर 2 cos अल्फा ई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये है, सिंबल के फॉर्म में लिख दिए हैं। तो श्री दराचार लगाइए आप, ई 2 cos अल्फा प्लस माइनस √4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 4ac 4a और c अपॉन में क्या है आपके पास 2 × 1 2 × 1। तो e इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस माइनस ये 4, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन, तो ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 अपॉन में क्या है 2, डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट cos अल्फा प्लस माइनस, यहाँ क्या मिलेगा आपको, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आप कॉमन लेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में है 2, ई इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा अपॉन 2। तो डिवाइड कर लीजिए इसको, ई इज इक्वल टू 1/2 cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा 1/2, ये है हमारा साइन अल्फा, ये क्या है साइन अल्फा फाइंड हो गया। तो यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, अच्छा ये 2 क्यों आएगा, 2 तो यहाँ कैंसिल हो रहा होगा, ये 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये आयोटा साइन अल्फा। तो आइए यहाँ सॉल्व करते क्या है, रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में है तो देखिए आप, अब आप देखें यहाँ द जनरल सॉल्यूशन इज बाई एन इज इक्वल टू आर क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस ये से है, ये अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो यहाँ लिख रहे हैं अल्फा स्क्वायर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा है कॉज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा होल पावर कितना है n/2, तो ये है n/2 और ये है a1 कॉज ऑफ n थीटा, कॉज ऑफ n थीटा, और थीटा है आपके पास कॉज ऑफ n थीटा, tan इनवर्स बीटा अपॉन बीटा है आपके पास कितना है साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा, ठीक है। ये है हमारे पास प्लस a2 साइन n थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स ये आपके पास क्या है साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा, ठीक है, ये क्लोज हो गया। तो बाई एन इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया है, 1 अप पावर n/2 a1 कॉज n, ये क्या आ जाएगा 10, तो अल्फा बचेगा, तो ये आपका a2 और साइन n अल्फा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या फाइंड हो गया है, एक जनरल सॉल्यूशन आंसर फाइंड हो गया। तो ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा ये है, मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए घर के लिए दे देता हूँ, आप सभी करिएगा। और क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग
डिफरेंस इक्वेशंस फर्स्ट है आपका बाई एन प्लस 2 4 बाई एन प्लस 1 4 बाई एन इक्वल टू 0, ठीक है, बाई एन इक्वल टू 0। और गिवन दैट कुछ कंडीशंस भी आपको दिए गए हैं। गिवन यू नॉट दिया है 1 और u1 आपको दिया है 0, तो यहाँ से कांस्टेंट फाइंड हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, बाई एन प्लस 2 2 बाई एन प्लस 1 4 बाई एन बराबर 0। थर्ड है आपका, थर्ड है सेकेंड डिफरेंस बाई एन प्लस 2 फर्स्ट डिफरेंस बाई एन प्लस बाई एन इक्वल टू 0। फोर्थ सेकेंड डिफरेंस माइनस 3 इंटू फर्स्ट डिफरेंस 2 बाई एन इक्वल टू 0। फिफ्थ है आपका बाई एन प्लस 3 बाई एन प्लस 2 3 बाई एन प्लस 1 माइनस बाई एन इक्वल टू 0। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इन सभी को आप सभी को करना है, ठीक है। जो भी आंसर आए तो आप लिख लीजिएगा, बाद में हम चेक करा देंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किया जाता है तो उस पर बात करेंगे। तब थैंक यू।